तो बच्चे ने कमेंट क्या किया, जब एग्जाम ऑनलाइन या ऑफलाइन लेनी ही थी तो जब कोरोना के मामले कम थे मार्च अप्रैल के महीने में, उस वक्त क्यों नहीं ली गई? बच्चों को पागल समझे हो क्या? भाई साहब, आत्महत्या करने पर मजबूर मत करो। मैं इतना ज्यादा तनाव में हूँ, अगर मैं कुछ करता हूँ तो उसका जिम्मेदार एचआरडी मिनिस्टर होगा, मतलब यूजीसी जिम्मेदार होगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक, दिस इज दुर्गेश दुबे और आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है एक और वीडियो के साथ, जहां पर हम बात करेंगे यूजीसी की गाइडलाइंस के बारे में। अब यूजीसी ने जो अपनी गाइडलाइंस दी कि आपको सितंबर में जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनके सितंबर में एग्जाम लिए जाएंगे, पर ये जो बच्चों के एग्जाम तो लिए जाएंगे, पर इनके पीछे क्या प्रॉब्लम है? जो कोरोना का केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया इज अ थर्ड मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैविंग द कोरोना केसेस, मतलब सबसे ज्यादा कोरोना केसेस अब इंडिया में भी हो चुका है। तो बहुत सारे बच्चों के अलग अलग टाइप के रिएक्शंस है कि एग्जाम को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हम सभी को देखेंगे और इसके प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, सब डिस्कस करेंगे। क्योंकि यूजीसी का यही मानना है कि हम सब कुछ सेफ्टी के साथ करें। बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है और उनकी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एग्जाम्स आर वेरी मस्ट, क्योंकि लाइफ इज अ रेस। तो चलिए अब हम देखते हैं जो बच्चों के कमेंट है ट्विटर पे क्या क्या रिएक्शंस हैं। जो बहुत सारे रिएक्शंस हैं, चलिए पहले रिएक्शंस को देखते क्या है। Can't you see the pandemic, incomplete syllabus, hostels, made quarantine centers, COVID cases? You have the examples of Karnataka government who conducted the exams and got COVID cases, but still the foolish government it continuing exams to satisfying their ego. For what? अब बहुत सारे कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं। तो किसी ने कमेंट भी किया है कि आदरणीय पीयूष गोयल, हार्दिक एस पुरी, डॉक्टर आरपी निशांक जी, हमें आप अपने आखिरी सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए अपने गृह से राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों को जाना पड़ेगा। अभी रेलवे और फ्लाइट में टिकट मिलना मुश्किल है, कृपया हमारे लिए कुछ सीट आरक्षित करने की कृपा करें। मतलब जितने भी बच्चे हैं अलग अलग राज्यों में रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, जब एग्जाम्स यूनिवर्सिटी से कंडक्ट करे जाएंगे तो बच्चे जहां से अभी लौटे हैं, हॉस्टल से अपने घर पे लौटे थे कुछ टाइम पहले, अब उनको रिटर्न आना पड़ेगा। तो उसकी गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है? और उनके लिए अगर सीट्स अरेंज करके दे रही है तो बच्चे रेडी है। कुछ बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं। और कुछ ऐसे भी कमेंट्स है जैसे, इवन स्ट्रॉन्ग, रिच एंड द पावरफुल पीपल्स आर नॉट सेफ, हाउ कैन यू एश्योर अवर सेफ्टी फॉर द स्टूडेंट्स? कैन योर गवर्नमेंट एश्योर ऑल द एक्सपेंसेस एंड द सेफ्टी ऑफ ईच एंड एवरी वन फॉर अस हु मे गेट इन्फेक्टेड टू द वायरस ड्यू टू एनी रीजन बिकॉज ऑफ योर कंडक्शन ऑफ एग्जाम्स? सपोर्ट हैशटैग नो एग्जाम्स यूजीसी। मतलब बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, आप देख ही रहे हो। किसी ने तो मस्त कमेंट डाले, कफन में डिग्री लेकर ऊपर जाएंगे क्या? मौत के बाद हमें अफसर बनाएंगे क्या? नहीं। यूजीसी एंड द गवर्नमेंट इज हिटिंग द स्टूडेंट्स इन द खाई, फाइनल ईयर निबास। मतलब बहुत सारे। A worst health crisis in the 100 years. A pandemic, people are dying, losing jobs, fuel prices are getting at worst. But still UGC and the HRD minister says conduct exams doesn't matter if it happens at the cost of lives. Why? Credibility of the peoples, credibility of the students. For what? Jobs which doesn't exist. किस बात की क्रेडिबिलिटी मांग कर रहे हैं? अब जो जॉब्स अवेलेबल ही नहीं है, मतलब इंडिया में आप देख रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम 80% और देयर मेनी पीपल्स आर अनएम्प्लॉयड। और कोरोना के बाद तो बहुत सारे ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट के रेशियो पे मतलब एकदम बढ़ गया है, 6% to 27% के ऊपर जा चुका है अपना ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो। और भी है, डोंट यू सी 408 के ट्वीट्स ऑफ द कैंसिलेशन एग्जाम्स? आर यू ब्लाइंड और व्हाट? 97% of the students are not in the favor of UGC guidelines. Still you want to play politics or will think about the student. आपको अभी भी पॉलिटिक्स खेलना है कि स्टूडेंट के बारे में देखना है? यूजीसी की गाइडलाइंस है और 4,08,000 कमेंट्स है जो चाहते हैं कि एग्जाम्स नहीं हो। पर यूजीसी को क्या है? यूजीसी को तो लेना है एग्जाम्स। So many unanswered questions in the student's life yet to be answered. Students' health should be topmost priority than the single exam. If somehow he got the serious infected and there would be no meaning of the exams to his family, no value to such degrees if his child no alive. अब जो पेरेंट्स हैं, अब उनको भी तो डर लग रहा होगा ना अपने बच्चों को बाहर भेजने में। जब बच्चे एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे एक बच्चे तो आएंगे नहीं, अगर बच्चे ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो बाहर जाना ही पड़ेगा, और जो अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं अलग जाना पड़ेगा। तो पेरेंट्स तो उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो कैसे जाएंगे? अब वो बच्चों की अगर एग्जाम में मतलब कोरोना के केसेस हुआ तो कितना लेवल पे बढ़ सकता है? मतलब पेरेंट्स तो खुद एक तरीके से डरे हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो कुछ और कमेंट्स देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरी वीडियो को देखना। Many of state government universities, teachers and the large number of students are protesting UGC's recent the guidelines.
नो एग्जाम व्हेन इंडिया हैड नियर 600 कोविड केसेस, देन व्हाई नाउ? जब 600 केसेस थे तो तब एग्जाम नहीं लिया, पर अब क्यों लेना है? Many of us facing problems for the higher studies and the job for the mark sheet. मतलब अब हायर स्टडीज पे जाना है उनको, हायर स्टडीज जिनको परस्यू करना है, जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन पे जाना है, अब वो सिर्फ अपने एक मार्कशीट की वजह से प्रॉपर तरीके से नहीं जा पा रहे और वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको। अब जो उनका क्या, वो चिंता में एक तरीके से अब एग्जाम नहीं ले रहे हो, उनको एक और अलग प्रेशर बना हुआ है कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होगा, कैसे होगा, हमारी जॉब्स का क्या होगा। तो इसी को देखते हुए किसी और ने कमेंट किया, तो डॉक्टर राकेश पोखरीवाला निशंक जिसके ऊपर ये कमेंट आया है, तो उनकी क्या क्वेश्चन था, यह उन्होंने लिखा था, ये परीक्षाएं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड करी जाएगी, किसी भी माध्यम से कराई जा सकती है, या ऑनलाइन या ऑफलाइन। मतलब उनका मानना था कि किसी भी माध्यम से कराई जा सकती है। हमारे लिए विद्यार्थियों का स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, निष्पक्षता और सम्मान अवसर के सिद्धांतों का पालन करना सर्वोपरि है। साथ ही विश्व स्तर पर विद्यार्थियों के शैक्षणिक विश्व स्तरीय पे मतलब करियर के अवसरों और भविष्य को देखते हुए उनका एग्जाम लेना और शिक्षा प्रणाली में बहुत मायने रखता है। मतलब उनके एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एजुकेशन सिस्टम को लेके। इंडिया जो एजुकेशन सिस्टम है जहां पर एग्जाम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा लिखा है डॉक्टर रमेश पोखरीवाला निशंक ने, जिनके ऊपर ये बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जहां पर स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं #नो एग्जाम्स फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे मेंटल इश्यूज आ रहे हैं। एक स्टूडेंट ने लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये, अंतिम वर्ष के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। यूजीसी और एचआरडी मिनिस्टर्स पर आप यूजीसी और एचआरडी अंतिम वर्ष के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। यूजीसी और एचआरडी मिनिस्टर, आप लोगों को कब समझ में आएगा कि एग्जाम्स करना संभव नहीं है किसी भी कीमत पर। प्लीज विनम्र विनती है आपसे, आपकी सरकार से, कि अंतिम वर्ष के छात्रों को पिछले मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किया जाए। तो बच्चे ने कमेंट क्या किया, जब एग्जाम ऑनलाइन या ऑफलाइन लेनी ही थी तो जब कोरोना के मामले कम थे मार्च अप्रैल के महीने में, उस वक्त क्यों नहीं ली गई? बच्चों को पागल समझे हो क्या? भाई साहब, आत्महत्या करने पर मजबूर मत करो। मैं इतना ज्यादा तनाव में हूँ, अगर मैं कुछ करता हूँ तो उसका जिम्मेदार एचआरडी मिनिस्टर होगा, मतलब यूजीसी जिम्मेदार होगा अगर बच्चों को कुछ भी हुआ, ऐसा बच्चों का मानना है। अभी यूजीसी क्या है? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर जिनकी गाइडलाइंस को हर एक यूनिवर्सिटीज को फॉलो करना पड़ेगा। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखते हैं जब पूरे इंडिया की यूनिवर्सिटीज को। अब इनका जो गाइडलाइंस है हर एक स्टेट को, हर एक गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। अब इनका गाइडलाइन क्या था, कुछ टाइम पहले इन्होंने बोला कि अब कोरोना के केसेस जुलाई में होने वाले थे, उनको पुश ऑन करके अब सितंबर में कर दिए गए। अब सितंबर में भी आपको एग्जाम देने ही पड़ेंगे, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं इनको अपोज भी कर रहे हैं, जैसा कि आपने अभी देखा कितने सारे ट्विटर पे अपोज किए हुए थे। अब यूजीसी को अपोज करते हुए बहुत सारे गवर्नमेंट ने भी अपोज किया। राजस्थान और पंजाब की गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे कोरोना केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो हम ये एग्जाम्स को कंडक्ट करना काफी डिफिकल्ट होगा। तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी से पूछा, भाई अब आप भी बताओ। अब अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी को लेटर लिखा है, पूछा है कि अभी आप कुछ तो बोलो, यूजीसी के बारे में बोलो कि एग्जाम्स कराए जाए कि नहीं कराए जाए, बच्चों के एग्जाम को प्रमोट किया जाए कि नहीं जो फाइनल ईयर में थे। अब उसको देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक प्रॉपर डिसीजन लिया था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिए थे सारे एग्जाम, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो या नॉन प्रोफेशनल फील्ड हो, हर एक एग्जाम कैंसिल कर दिए गए थे महाराष्ट्र में। अब तो ये भी हो गया था कि 80 KT एग्जाम्स विल बी कैंसल्ड। जो बच्चों को KT थे ये भी कैंसिल कराए जाएंगे और जितने भी बच्चे हैं सभी को पास करके आगे वाले स्टैंडर्ड में प्रमोट कर दिया जाएगा और जितने भी बच्चे थे उनको सबको डिग्री दे दी जाएगी। क्योंकि कोरोना के केसेस इस तरीके से वर्स्ट लेवल पे महाराष्ट्र में बढ़ रहा है जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। अब इंडिया में क्योंकि महाराष्ट्र क्या सिचुएशन है, अब महाराष्ट्र में जितने भी बच्चे हैं अगर कोई कल्याण में रह रहा है तो उसको CST तक ट्रैवल करना होगा और CST तक जाने के लिए वो बाय रोड नहीं जा सकता, उसको जाना ही पड़ेगा ट्रेन से। बहुत सारे लोग हैं अलग अलग दूर दूर लॉन्ग डिस्टेंस पे कॉलेजेस है उनका, जिनको लोकल ट्रेन से जाना पड़ेगा। इसके लिए क्या लोकल ट्रेन स्टार्ट कराई जाएगी? नहीं, क्योंकि इसके लिए क्या लोकल ट्रेन स्टार्ट होगा एग्जाम्स देने के लिए। भाई लोकल चलाओ और जाओ, कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है। आप जानते ही मुंबई के लोकल में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो कुछ टाइम बाद राहुल गांधी ने भी आग्रह किया कि अब यूजीसी शुड नॉट कंडक्ट द एग्जाम्स बिकॉज IIT NIT आल्सो कैंसिल्ड द फाइनल ईयर एग्जाम्स। क्योंकि हमको पता है जो IIT और NIT के एग्जाम्स थे जो फाइनल ईयर के थे उनके एग्जाम्स तो कैंसिल कर दिए गए, बट यूजीसी वांट्स टू टेक द एग्जाम्स। व्हाई? व्हाट यूजीसी वांट्स टू शो दैट IITs NITs आर द फूल्स, दे डोंट हैव द सेंस। क्या उनको नहीं पता किस तरीके से बच्चों का क्रेडिबिलिटी बनाए रखने का एग्जाम्स के लिए, क्या जॉब्स के लिए, कि जो उनको जॉब पे जाना है क्या जरूरी है उनके एग्जाम्स लेना?
क्या उनके 7 सेमेस्टर्स के प्रॉपर नहीं थे? जो उनके असाइनमेंट्स थे 100+ असाइनमेंट, 200+ वाइवास, 150+ प्रैक्टिकल्स, more than they have given that 7 semesters exams. What about that? That doesn't matter. उनका कोई वैल्यू नहीं है। जो जितने सारे बच्चों ने एग्जाम दिए थे, क्या वो एकदम एक फालतू थे? मतलब जो फाइनल ईयर है, ये फाइनल ईयर के एग्जाम अगर आप दोगे तो ये आप प्रमोट किए जाओगे। ये ऐसा कुछ है कि फाइनल ईयर एग्जाम्स इज दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स लाइफ? मतलब स्टूडेंट की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल ईयर का एग्जाम? अब यूजीसी को इसके ऊपर आंसर करना बहुत जरूरी है। Today, India is the third most infected country in the world for the COVID cases. But what UGC did? UGC ने अब तो क्या किया है? कुछ टाइम पहले UGC ने जितने भी राज्यों ने आग्रह किया था भाई आप UGC मत लो एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करने चाहिए। UGC ने बोला कि आप सभी पे कार्रवाई कराई जाएगी। But the reality of education system in India is जितने भी बच्चों की सिलेबस थे वो इनकम्प्लीट थे। किसी की भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कराई गई। ये 40% सिलेबस, मिनिमम 30 to 40% सिलेबस रह ही गए थे जो बाकी है कंप्लीट कराना। क्या यूजीसी इसका भी कुछ देखेगी? क्या इनको भी इम्प्लीमेंट कराए जाएंगे? क्या एग्जाम्स से पहले बच्चों की सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे? अब जो भी हवा में बच्चों के एग्जाम्स को, सिलेबस को कंप्लीट करा दिया गया था, क्योंकि कोरोना केसेस हो गए तो ऑनलाइन में 1 लेक्चर हो गया, 2 लेक्चर हो गए, ये इसी तरीके से हुआ है। अगर आप चेक करने जाओगे कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा कि आपके एग्जाम्स प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कराई गई है। एंड व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ? अब स्टूडेंट्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कुछ बच्चों को तो प्रेशर से इतना ज्यादा बना हुआ है कि वो अपनी आगे की पढ़ाई करे कि नहीं करे। अब वो उनको जब जो बच्चों की ऐसा लग रहा है कि अब उनको डिग्री मिल जाएगी तो कुछ और प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो अपने स्किल्स पे काम कर सकते हैं। पर बच्चों को क्या है कि अब एग्जाम देना है, पूरा टाइम उनके प्रेशर बना है कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन को जाना चाहते हैं, अपने मास्टर्स को जाना चाहते हैं, वो कुछ अपना जॉब करना चाहते हैं या फिर अपने जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो वो अपने उस चीज पर फोकस करें, अपने स्किल्स डेवलपमेंट पे फोकस करें कि वो एक सेमेस्टर्स को एग्जाम लेके अटके रहे, रुके रहे। भाई अभी नहीं, सिलेबस पढ़ना है, कंप्लीट करना है। सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्किल्स मैटर। कोई भी आपकी सिलेबस का वो आपको लास्ट ईयर का डिग्री नहीं पूछता, आपको पूछता है कि आपके पास क्या स्किल्स है। बच्चे उन स्किल्स में काम करें कि नहीं। कोरोना के एक ऐसा टाइम है बच्चे घर में बैठ के कुछ अच्छा सीख सकते हैं, कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि कॉलेज से ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा। क्योंकि one sheet of paper can't decide your future, but the final year sheet of paper, it's even decide a future. Don't know. Problems that student will face if the exams has been conducted. First problem is transportation. अब ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम बहुत आएगा कि जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि रेलवेज का ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम आएगा। जो बच्चे अलग अलग सिटीज में रहते हैं, जो अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, तो उनको उस स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा एग्जाम के लिए। अब जो बच्चे अलग सिटी में रहते हैं तो उनको एक ट्रेन से जाना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा। क्या उसको उसके ऊपर कुछ प्लान है? उसका क्या? अब जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं जिनका 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो तो बाइक या कार से जाएंगे नहीं, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस तो आप देख रहे हो कैसे बढ़ रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रॉब्लम if the exam were conducted offline. If the exams has been conducted online, so what? इंटरनेट क्या सभी के पास है? इंटरनेट की सुविधा हर एक गांव में, इंटरनेट हर जगह मिल जाएंगे। हर स्टूडेंट के पास प्रॉपर इंटरनेट है, प्रॉपर लैपटॉप है, प्रॉपर मोबाइल फोन है। नहीं भाई, इंडिया में ऐसा हर जगह प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जहां पर मैंने बात करी थी कि आपको इंडिया में कितने सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेकर जब ये ऑनलाइन पढ़ाई चालू कराएगी। एंड द सिलेबस ऑफ द स्टूडेंट्स येट टू बी कंप्लीटेड, मतलब बहुत सारे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए हैं, फिर भी एग्जाम कराए जाएंगे। एंड एनी हाउ इफ द एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड, if any of the students get infected, then who will take the responsibility? So what is the solution for this? इसका कोई solution है? तो अब let's take an example of engineering. In engineering, students have already given the 7 semesters and 200+ assignments, 50+ projects, 100+ practicals, 80+ vivas, मतलब इतने सारे एग्जाम स्टूडेंट ने दे दिए हैं। क्या इसके बेसिस पे स्टूडेंट को प्रमोट करना तो एकदम आसानी से कर सकते हैं। अब ये सारे स्किल्स काफी हैं जो स्टूडेंट को रिक्वायर्ड है जो एग्जाम को प्रमोट करने के लिए। अब वो स्टूडेंट है उनको फाइनल ईयर की डिग्री देने के लिए काफी है जो इतने सारे एग्जाम्स हो चुके हैं। अब ऐसे ही अलग अलग सेमेस्टर्स के भी एग्जाम्स, अलग अलग फील्ड के इसी तरीके से एग्जाम्स कराए जा चुके हैं। उनको देखते हुए एग्जाम्स को बच्चों को प्रमोट कर देना चाहिए। I think this much of exams and the practical assignment vivas can easily decide one's talent. अब जो बच्चे जॉब करने जाएंगे ये इस सारे एग्जाम्स के बेसिस पे उनको एंट्री आराम से मिल सकती है, क्योंकि उनका 85% ऑफ स्टडीज होल सेमेस्टर्स, मतलब अब जितने भी उनका ग्रेजुएशन का टाइम पीरियड ले लो उनके एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। उनके बेसिस पे आराम से जॉब ढूंढ सकते हैं। अब लॉकडाउन के बाद बहुत सारा सभी को पता है इम्पैक्ट पड़ा है, पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट पड़ा है, तो जॉब
जो कंपनी में जा रहे हैं वो कंपनी इजीली अलाउ करेगी उनको बैठने के लिए, जॉब्स के लिए। तो क्रेडिबिलिटी क्या है, किस बात की क्रेडिबिलिटी चाहिए अब? सो फाइनली अ स्टूडेंट कैन इजीली बी प्रमोटेड फ्रॉम देयर पास्ट सेमेस्टर्स एग्जाम, पास्ट परफॉर्मेंस, बिकॉज इफ यू गो फॉर द जॉब द स्किल्स मैटर, नॉट योर रिजल्ट। They want your skills. Even if you go for the placement for the Googles, Microsoft, Facebook, बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है, ये प्रोडक्ट बेस्ड और ड्रीम कंपनीज है एक तरीके से। अगर आप इन कंपनीज में जाओगे तो उनको स्किल्स चाहिए होता है। आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख लो, उनको स्किल्स चाहिए। उनको या तो आप डिग्री दिखाओ या फिर आप सेम लेवल की स्किल दिखा रहे हो तो भी आपको जॉब दे देते हैं और सेम लेवल का इनको प्लेसमेंट मिलता है, सेम लेवल का उनको उनकी सैलरी मिलती है जो किसी एक डिग्री होल्डर को मिलती है, जो एक स्किल होल्डर को मिलती है। स्किल्स इज द टॉप प्रायोरिटी फॉर एनीवन। अभी लॉकडाउन के टाइम में बच्चों के पास टाइम है स्किल्स डेवलप करने का, ना कि वो अभी एग्जाम्स दें और अपने केसेस को, कंडीशन को और खराब करें। सो व्हाट्स द पॉइंट इज दैट, सो डोंट मेक द स्टूडेंट्स लाइफ एनी पॉलिटिकल एजेंडा। The only thing is matter the students' life. So bring proper rules and the regulation for the students, for their exams and for their jobs as well. Because in the COVID-19, the jobs has been gone at its worst stage during the corona pandemic. So government should be planned for that things. तो अभी जितनी भी मैंने वीडियो बनाई, जितनी भी मेहनत करी है, ये सब स्टूडेंट्स के लिए है। आप जितने भी स्टूडेंट हैं इसको जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा ही इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ये तभी कुछ वैल्यूएबल रहेगा जब आप इसको शेयर करोगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हर ग्रुप में मत शेयर करो, किसी एक ग्रुप में शेयर करो ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट फर्दर वीडियोस कैन इजीली बी नोटिफाइड बाय यू। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।